संविधान की एक महत्वपूर्ण शब्दावली है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आज हम जानते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे किसे है और ये कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो एक इसमें प्रश्न जान लेते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है वो है यूएसए और भारत दोनों में है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए और भारत दोनों में है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसे किसे? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अब न्यायिक पुनर्विलोकन में होता क्या है कि यदि कोई कानून या आदेश जो है वो संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना है। इसमें क्या होता है कि संसद या विधायिका ने कोई भी जो है कानून पारित कर दिया है और अगर न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो है असंवैधानिक है, संविधान के ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वो इसे जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में जाकर उसकी जांच कर सकती हैं और उसे संवैधानिक, उसमें कुछ त्रुटियां निकाल सकती हैं, उसके कुछ भाग में ही उसमें संशोधन के लिए बोल सकती हैं या फिर पूरे विधेयक को ही निरस्त कर सकती हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन आपको समझ में आ गया। अब न्यायिक पुनर्विलोकन जो उच्चतम न्यायालय को जो प्राप्त है वो कौन कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 142 आदि से ये सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे ही उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत ये जो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से देश में है? ये भारत और यूएसए में है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था अभिलेख न्यायालय, तो उसको ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में करके बता दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न और मैं पूछ रहा हूँ, इसको कमेंट में बताएं कि जो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सुझाव ले सकते हैं, है ना, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत ले सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सुझाव मांग सकते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत मांग सकते हैं, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।